गुरु ये मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि वह प्रकाश है जो अंधकार में डूबी आत्मा को राह दिखाता है। गुरु वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। गुरु वह चेतना है जो जीवन के तमस को हटाकर दिव्यता की ओर ले जाती है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आइए हम श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता के साथ अपने जीवन के उस सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक को नमन करें, गुरु को। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। इन्हीं के सम्मान में यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना गया। गुरुओं के प्रति समर्पण और आभार प्रकट करने का दिन। वेदव्यास की कथा। महर्षि वेदव्यास का जन्म देवी सत्यवती और पराशर ऋषि के योग से हुआ। जन्म लेते ही वे बालक नहीं, बल्कि पूर्ण ज्ञानी महापुरुष बन चुके थे। उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया, क्योंकि उनका रंग कृष्ण था और जन्म द्वीप में हुआ था। उन्होंने न केवल ज्ञान को संरचित किया, बल्कि जीवन के हर पहलू को धर्म, नीति और आत्मोद्धार से जोड़ने का मार्ग दिखाया। ऐसे गुरुओं की वंदना के लिए ही गुरु पूर्णिमा का यह शुभ दिन बना। गुरु की परिभाषा संस्कृत में कहा गया है, गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। गुरु वह है जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा देता है। गुरु मात्र पाठ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि जीवन को पढ़ना सिखाने वाला होता है। वह आपकी दृष्टि बदलता है, सोच बदलता है और अंततः जीवन का मार्ग बदल देता है। गुरु शिष्य परंपरा की दिव्यता। प्राचीन भारत में शिष्य अपने गुरुओं के सानिध्य में वर्षों तक रहते थे, बिना किसी लालच के, श्रद्धा और समर्पण के साथ सेवा करते थे। गुरु भी उन्हें सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते थे। एकलव्य, शिवी, श्वेतकेतु, युधिष्ठिर, राम और कृष्ण सभी महानायक अपने अपने गुरुओं के कारण ही महान बने। गुरु और भगवान में अंतर नहीं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वही है जो सृष्टि की रचना करता है। जैसे ब्रह्मा, गुरु वही है जो पालन करता है। जैसे विष्णु, और गुरु वही है जो विकारों का नाश करता है। जैसे महादेव, गुरु केवल मार्ग नहीं दिखाता, वो स्वयं मार्ग बन जाता है। गुरु द्रोण और एकलव्य की कथा। एकलव्य की कथा गुरु भक्ति की सबसे भावुक मिसाल है। जब द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना किया, तो उसने मिट्टी की मूर्ति बना ली और उसी को गुरु मानकर अभ्यास किया। उसकी साधना इतनी महान थी कि वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। गुरु को मूर्ति में नहीं, भावना में देखा जाए, यही सीख हमें एकलव्य देता है। आधुनिक युग में गुरु की आवश्यकता। आज के युग में भी मनुष्य ज्ञान का नहीं, दिशा का भूखा है। सूचना तो बहुत है, लेकिन विवेक नहीं। ऐसे समय में एक सच्चे गुरु की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है, जो केवल उपदेश न दे, बल्कि हमारे भीतर छिपे आत्मा को जगा दे। गुरु को कैसे पहचाने? गुरु पहचानना कठिन नहीं, अगर हम अपनी नियत और श्रद्धा शुद्ध रखें। वह जो आपके अंदर का अंधकार पहचान सके, वह जो आपको ईश्वर से जोड़ सके, वह जो आपके अहंकार को तोड़ सके। गुरु आपके बाहर नहीं, आपके भीतर प्रकट होता है, जब आप सच में ज्ञान के लिए व्याकुल होते हैं। गुरु सेवा और सम्मान। गुरु की सेवा किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं की जाती, बल्कि समर्पण से होती है। गुरु का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, जीवन से होता है। हर कार्य, हर विचार में यदि गुरु की मर्यादा बसी हो, तो समझिए आपने उन्हें सच्चा नमन किया। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें? गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। गुरु के चित्र या चरणों का पूजन करें। उन्हें पुष्प, वस्त्र, फल अर्पित करें। अगर संभव हो तो अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। ध्यान करें, मंत्र जाप करें। विशेषकर गुरुवे नमः। गुरु न हो तो जीवन दिशाहीन है। गुरु हो तो पत्थर भी पार लग जाता है। गुरु
वह शक्तिशाली पुल है जो हमें जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर देता है। इस गुरु पूर्णिमा पर अपने हृदय की गहराइयों से कहें, हे गुरुदेव, आप ही मेरा ब्रह्म हैं, आप ही मेरा तारणहार। मुझे अपने चरणों में सदैव स्थान दीजिए।